नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी नंबर सिस्टम की होने वाली है और ये क्लास दोस्तों हमारी सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई या आरपीएफ का एग्ज़ाम देंगे, या दोस्तों एसएससी का कोई एग्ज़ाम देंगे, जीडी या सीएचएसएल एमटीएस, तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इसमें हम आज की क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से दोस्तों यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी तो भी आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हम करेंगे वे सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा दोस्तों कि इन सभी संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित का मतलब जैसे 18 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी 18 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमने भाग देकर यहाँ पर चेक कर लिया। लेकिन इन सभी संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें हमें भाग देकर कैसे हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर पहली संख्या अगर पहला ऑप्शन उठाएं तो 49 104। अब इसे हमें पता करना है कि 9 से विभाजित है या नहीं है, 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। तो क्या दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में हम 9 का इस तरीके से भाग दे सकते हैं। यानी हमें तो ऐसे चेक करने में दोस्तों कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, यानी हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसका क्या तरीका है कि और कोई तरीका है कि इसको चेक करने का। तो चलिए आसान तरीका देखते हैं कि क्या इसका नियम है कि 9 से विभाजित को कैसे हम चेक करेंगे। तो 9 से जो डिविजिबल रूल होता है दोस्तों, डिविजिबिलिटी का रूल यानी विभाजिता का नियम। तो 9 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आप संख्याओं को जोड़ लें। संख्याओं का मतलब जैसे 1 5 3 है, तो आप क्या करें, इन संख्याओं को जोड़ लें। तो देखिए 5 1 6 जोड़ेंगे, 5 1 6 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9। तो 5 1 6 3 9, ये कितना आ गया दोस्तों 9। अब इनके संख्याओं का जो योग आया है उसको 9 से भाग करें। तो देखिए 9 1 कम 9 कट गया ना। तो यानी ये जो बड़ी संख्या है 153, ये भी 9 से डिवाइड होगी। ये 9 का रूल कहता है। यानी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वे संख्याएं भी 9 से कटेंगी। ये 9 का यहाँ पर रूल है। तो चलिए इस तरीके से हमें चेक करना है। तो हम पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं कि हमें क्या करना है कि संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए 49 और 104 है, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ लेते हैं। तो 4 और 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4, तो इसको हमने दोस्तों यहाँ पर जोड़ना है। तो हम अगर जोड़ें तो 4 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, और 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आया, 18 आया। अब इस 18 में हम 9 का भाग करेंगे तो देखिए 9 दूना 18, 2 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है। यानी पहली संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब हम दूसरी संख्या यहाँ पर चेक करेंगे। तो क्या हम इसी तरीके से सबको जोड़ के चेक करेंगे। तो हमें ऐसे ही जोड़ना है, बट हमें यहाँ पर लिख कर नहीं जोड़ना है, हमें अपने मन में जोड़ना है। कैसे, देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 में 9 का भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 बटे 9 करेंगे तो 9 त्रिक 27, ये कट गया। तो ये भी हमारा डिविजिबल है। तो हमसे पूछा है कौन डिविजिबल नहीं है, तो और भी चेक करेंगे। अब देखिए इसका एक और आसान तरीका है कि हमें सभी संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कैसे, कि केवल 9 9 को हमें देखना है और उसे काटना है। कैसे चेक करते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, और 15 3 18 हो जाएगा। तो 18 भी 9 से विभाजित है। अब इसको देखेंगे, यानी ये भी कट रहा है। इसको देखेंगे दोस्तों तो 5 4 9, 9 3 12, और 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाए। तो क्या 21 9 से विभाजित होती है, तो 21 9 से विभाजित नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है और यही हमसे पूछा है। तो ये हमारा विभाजिता का नियम था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 9 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनका जोड़ 9 से विभाजित होगा।
तो हमें सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसे 9 से भाग करना है। अगर कट गया तो यानी वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सारे प्रश्न नंबर सिस्टम के बनाएंगे, यानी आसान तरीके से सीखते चलेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्याओं का जोड़ फिर उसको भाग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, यानी 9 और 11 दोनों से कट रही है। तो 9 का हमने तो अभी अभी डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता का नियम देखा कि क्या होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ लेंगे, फिर उसको 9 से भाग करेंगे उसके जोड़ को। अब 11 का हमें सीखना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा दोस्तों सीखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले एक तो होता है कि 11 से हम जैसे यहाँ पर 5, 3, 8 है, तो इसको हम क्या करें, 11 से भाग करें। तो ये तो आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ है कि 11 से कटेगा या नहीं, लेकिन अब एग्ज़ाम में इस तरीके से हमें नहीं करना है। ये सारे तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या इसका यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5, 3, 2, 1 ये हमारी संख्या है। अब इसे हमें 11 से विभाजित करना है। तो हमें क्या करना है कि एक संख्या को छोड़कर जोड़ना है। जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे, 9 वाले में सभी संख्याओं को जोड़ रहे थे, इसमें हमें एक छोड़कर एक जोड़ना है। जैसे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 7। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में से हमें 4 को घटा देना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। क्या देखना है आपको कि आपको यहाँ पर 11 से जब आप ये संख्या को जोड़कर इस तरीके से घटाएंगे तो घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि दोनों संख्याओं को यहाँ पर एक एक करके जोड़ने के बाद जो घटाएंगे यानी जो अंतर लेंगे वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 11 से विभाजित नहीं होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। 9 का तो हमने देख लिया और 11 का भी हमने समझ लिया कि एक अंतर करके एक को जोड़ना है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 9 से विभाजित संख्या कौन सी है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको ऐसे ही देखना है कि 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो इन दोनों को काट देंगे। फिर 7 और 2 9 हो गया, तो 9 से विभाजित हो जाएगा, इसको भी काट देंगे। अब देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी 9 से कट गया। यानी आपको 9 बनाकर काट देना है 9 से। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो देखिए 1 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 1 9 हो जाएगा और ये 9 तो कट गया और 8 1 9 भी 9 से कट जाएगा, तो यानी ये भी 9 से विभाजित होगा। अब इसमें चलेंगे दोस्तों तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 10, 5 15। तो देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है, तो 15 9 से विभाजित नहीं होगा। जोड़ने पर 15 आ रहा है, 15 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये 9 से विभाजित नहीं है। और इसमें कहा है 9 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखिए 8 1 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 कट गया। अब यहाँ पर दोनों 9 9 कट जाएंगे, इसमें भी 9 ये भी 9, यानी ये भी कट जाएगा 9 से। अब देखिए 8 और 1 बचा, इसको भी जोड़ेंगे तो 8 1 9, तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहे हैं, 9 से विभाजित हो रहे हैं। ये भी 9 से विभाजित हो रहा है, ये भी और ये भी। अब हमें क्या करना है कि अब ये इन 3 ऑप्शनों में से 11 वाला चेक करना है कि 11 से कौन कौन विभाजित है। तो हम इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अब हम 11 को चेक करते हैं। तो ये तो ऑप्शन कट गया था, अब 11 का चेक करते हैं। तो 11 में मैंने बताया था कि एक एक छोड़कर जोड़ना है। तो देखिए 7 यहाँ पर 2 और 7 को छोड़ देंगे, अगले 7 को लेंगे, तो 7 2 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। आगे देखते हैं जो छोड़ा है हमने, तो यहाँ पर 7 छोड़ा है और एक आगे का 2, 7 2 9 और 9 और 8 है यहाँ पर, 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 17 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटाना है, यानी डिफरेंस लेना है। तो 17 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि यदि 0 हो, अंतर जो आएगा या तो 0 हो या तो 11 हो, वही होगा तभी संख्याएं कटेंगी, 11 से नहीं तो नहीं कटेंगी। इसमें देखिए अंतर 7 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। आगे चेक करेंगे तो 1 का अंतर देखेंगे, देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे
तो 1 ही होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 0 से यहाँ पर 8 पे चलेंगे तो 1, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0 और प्लस 8, 1 1 छोड़कर, तो 1 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा और 8 1 9 हो जाएगा। तो यानी कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 1 तो 9 आ गया। अब जो छोड़ा हमने वो जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 0 और 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 9। अब अंतर लेंगे, देखिए दोनों 9 9 हैं, तो अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया, यानी ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, क्योंकि ये 9 से भी विभाजित थी और 11 से भी विभाजित हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आप सभी दोस्तों को यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया होगा कि 9 और 11 का विभाजिता का नियम क्या है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो हमने 9 का देखा, 11 का देखा और यहाँ पर हम 8 का देखेंगे। तो सबसे यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण आप जो ध्यान रखेंगे 8 9 11, इन तीनों को ध्यान रखेंगे। अब 8 का भी विभाजिता नियम क्या कहता है दोस्तों, तो एक तो आपका बेसिक तरीका कि 8 से भाग करें, तो इन सभी में 8 से आप भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक यहाँ पर इसका नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक को भाग करें। यदि वो लास्ट का 3 अंक कट गया 8 से, तो सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 5 3 2 1, तो लास्ट का 3 अंक जैसे यहाँ पर ये 3 2 1 है। अब ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, 2 5 6, जैसे यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या है 2 5 6 5 3 2 1, तो हमें इन सब में कुछ नहीं करना, केवल हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर वह 8 से विभाजित हो गई, कट गई, तो यानी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर नहीं कटी तो संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो चलिए देखते हैं, लास्ट के 3 अंकों को हमें देखना है केवल। तो यहाँ पर देखेंगे 7 9 2, तो 7 9 2, तो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर हमें अपने मन से ही सॉल्व करना है, यानी मन में लिखना नहीं है। तो 7 9 2, तो 8 से विभाजित कीजिए तो कितना बार जाएगा, 8 9 72 बार जाएगा। अब देखिए कितनी बार यहाँ पर घटा, तो 72, यानी 7 यहाँ पर, अब 2 वहाँ पर उतर गया, तो 8 9 72, यानी ये संख्या हमारी दोस्तों यहाँ पर 8 से कट गई। लास्ट के 3 अंक, तो ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है। अब आगे चेक करेंगे कि कौन, यहाँ पर आगे देखिए। अब हमने क्या किया था कि लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट का 3 अंक 112 है, तो 11 में देखिए 112 है, यानी 1 1 2, तो 11 एक बार करेंगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 112, लिख लेंगे आप अच्छे से। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पर देखिए 8 एक बार में 8 जाएगा, बचेगा 3 2 8 4 32, ये भी कट गया। ये वाला चेक करेंगे तो लास्ट का देखिए 412 है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 412 में 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी संख्या नहीं कटेगी 8 से। तो यही हमारा आंसर होगा। पूछा है कि कौन सी विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर विभाजित नहीं है। इसको चेक कर लेंगे तो देखिए 8 6 48, बचेगा 7, 8 9 72, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए 8 से। आगे चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, और इसको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। तो संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। आप कोई सी भी संख्या मान लें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी लेकर उलझना क्यों, हमें छोटी छोटी संख्या ही लेनी है ताकि हमें वहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप कोई भी संख्या मान लें जिसमें 5 का भाग करें और 2 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए 5 1 कम 5, 5 में 2 जोड़ देते हैं शेषफल के लिए, तो 7, तो हम छोटी सी संख्या मान लें 7, तो वह संख्या 7 है। 7 में 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, शेषफल 2 बचेगा, तो हमने वह संख्या 7 मान ली।
आगे कहा है संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, यानी n बराबर हमने 7 माना था। अब इसके स्क्वायर को, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो इसका स्क्वायर 49 है, 5 से भाग कर लेते हैं इसके स्क्वायर को, तो 5 निवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 49 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारा दोस्तों बचेगा 4। तो यानी हमारा शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। या एक तरीका इसका क्या है, सेकंड तरीका, कि आप जो शेषफल बच रहा है उसी को संख्या मान लीजिए। शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, इसी को संख्या मान लीजिए। तो इसको हमने संख्या मान लिया, यानी n बराबर 2 ही मान लिया जो शेषफल बच रहा है। अब इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं, तो n बराबर 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 को 5 से भाग करेंगे तो 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी शेषफल 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ये वाला। तो या तो आपके पास 2 तरीके हैं कि आप या तो 5 का एक बार गुणा करें, फिर जो शेषफल बचता है उसको जोड़ के वो संख्या मान लें, या फिर जो शेष बचता है वही संख्या मान लें। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखिए यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से बनेगा तो इस तरीके से ही बनेगा। तो इसमें देखिए क्या करना है कि यदि 11 अंकों की संख्या, यानी ये 11 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, यानी 72 से कट जाती है, जहाँ k बराबर p नहीं है, यानी k जो k का मान है वह p के मान के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग संख्या हैं। इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पर देखिए p है ना, तो यहाँ पर k है। अब ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, इसका मतलब ये था। तो हमें 3k + 2p का मान बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p और k का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि कहा है 72 से विभाजित है संख्या, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो 72 को अब हम 72 से तो डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे कि 72 का इसमें भाग देने लग जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 72 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें कोई भी कॉमन संख्या ना हो, जैसे 8 और 9। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो 8 9 72। तो आपको जब भी यहाँ पर देखिए देगा, जब भी आपको जैसे यहाँ पर 72 से पूछा है, आपको या तो 11 9 का देगा, या 11 8 का देगा, या 8 9 का देगा, यही आपको देगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 और 9 में इसको बांट लिया। 8 9 72 होता है, 8 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 होता है। तो 8 और 9 का अब डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे इसमें। तो 8 का भी हमने सीखा, 9 का हमने सीखा। तो सबसे पहले हमें देखिए 8 का हमने क्या सीखा था कि लास्ट का 3 अंक, तो लास्ट का 3 अंक यहाँ पर हम चेक करेंगे। हम सबसे पहले 9 का चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 9 का चेक अगर हम करेंगे सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर p का भी मान हमें नहीं पता है और k का भी मान नहीं पता है, तो हम यहाँ पर 9 से नहीं चेक कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले 8 का चेक करेंगे, क्योंकि 8 में लास्ट का 3 ही अंक चेक करना पड़ता है। तो हम इस 3 अंक को यहाँ पर उठा लेते हैं, 5 k 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे और k के स्थान पर संख्या को रखेंगे। तो कौन सी संख्या k के स्थान पर रखें, हम भाग करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों भाग करें तो k के स्थान पर हम 1 रख लेते हैं। सबसे पहले k के स्थान पर 1 रखकर चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 6। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो k का मान हमने क्या रखा कि 1 रखा सबसे पहले, तो ये हो गया 5, k के स्थान पर 1 16, 516। क्या 8 से विभाजित हो रहा है, चेक कर लेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 छके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 51 में से 48 जाएगा, 3 आ जाएगा, और बटे 6 यहाँ पर उतार लेंगे, 6 को उतार लेंगे। तो क्या 36 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 36 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 36 8 से विभाजित नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर जो हमने k का मान 1 रखा था उसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर k का मान 1 नहीं होगा। तो इसको हम 2 को चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 2 6। अब देखिए यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 4 52 होता है, 4 शेष बचा,
तो 4 और 6 को उतार लेंगे 46 हो जाएगा। तो क्या 46 भी 8 से कटेगा? तो 46 भी 8 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम के का मान और बढ़ा लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 3 6 हमने रख लिया, तो 8 6 के 48 हो जाएगा। 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53 और 8 से 56। ये देखिए 3 यहाँ पर कट जाएगा 8 से, 8 6 के 48 हो जाएगा, 8 6 के 48, 5 बचेगा और यहाँ पर 6 उतार लेंगे तो 8 7 56। तो ये हमारा डिवाइड हो गया 8 से, यानी के का मान हमने क्या प्राप्त किया कि के का मान हमें 3 रखना है। तो यहाँ पर हमें के के स्थान पर 3 मिल गया, के स्थान पर हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या चेक किया था कि सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ें, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो के और 6 यहाँ पर कट गया, हमें 9 9 यहाँ पर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर के और 6 ये तो कट गया दोनों। अब देखिए 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 4 कितना हो जाएगा? 13 4 17 हो जाएगा, 17 और ये 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। तो 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 भी क्या 9 से कट जाएगा? 9 3 27, तो 27 भी 9 से कट गया दोस्तों। ये यानी ये सभी जो यहाँ पर थी संख्याएं इसकी ये सभी कट गई। अब देखिए हमारा बचा 8 और 8 16 और पी, तो 16 और प्लस पी। तो 16 में हम क्या जोड़ दें कि पी के स्थान पर कौन सी संख्या रख दें कि ये 9 से कट जाएगा। तो 9 दूनी 18 होता है, तो 16 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। तो पी के स्थान पर हमें क्या रखना होगा? 2 रखना होगा, तब जाकर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यानी के का मान हमें 3 मिल गया, पी का मान 2 मिल गया। तो हमें देखिए पूछा था 3k + 2p यानी 3k, तो के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2p यानी p के स्थान पर 2 रखेंगे तो इस 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको समझाने में यहाँ पर मुझे टाइम लगा दोस्तों, आप भी एक बार सीख जाएंगे तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो 13 से विभाजित हो जाए। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि इन सब में 13 का भाग करके चेक करें कि कौन सी संख्या 13 से विभाजित हो रही है। लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर लास्ट ऑप्शन में रखा हो, तो आपको इन सभी को चेक करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका क्या है कि हमें सबसे, देखिए आपको तो पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है 999। अब इसमें हमें 13 का भाग करना है। देखिए 999 सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। तो 999 में अब हमें 13 का भाग करना है। 13 से भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा? 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91 हो जाएगा, ये आ जाएगा 91। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 9 9 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 8, तो 9 को उतार लेते हैं। अब देखिए 13 6 78, 13 7 91 हुआ था, तो 13 6 78 6 बार में ही जाएगा, तो 78 2 80 और 9 2 11, कितना शेष बचा? 11 बचा। तो 999 में 13 का भाग देने पर 11 शेष बच रहा है, यानी 11 ज़्यादा बच रहा है। अगर यही 11 कम होता, 11 यही कम होता तो संख्या 13 से विभाजित हो जाती। ये आप ध्यान रखें कि अगर 11 शेषफल बच रहा है, अगर यही संख्या जो 999 यह 11 कम होता तो जो संख्या है वह पूरी की पूरी 13 से कट जाती। तो हम क्या करेंगे अब कि 999 में से हमें यही जो 11 शेष बच रहा है इसी को हमें घटा देना है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 बचेगा। तो 988 वह संख्या होगी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में 988 दिया गया है। तो ऐसे हमें इसको सोल्व करना है कि सबसे बड़ी संख्या मान लेनी है, और जो सबसे बड़ी संख्या, जैसे सबसे बड़ी पूछा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की 9 9 9 4 बार 9 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए।
तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, वह आसानी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है क्या है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। देखिए या तो 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। तो 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से यानी 100 संख्याओं में से कितनी 3 और या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। देखिए 100 में हम पहले 3 से देखेंगे, 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य है, तो 100 में 3 का भाग कर देंगे। तो 3 3 9, एक बार जाएगा, यानी यहाँ पर 9 बार जाएगा, 3 3 9 3 बार जाएगा, 9 आ गया, एक यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 3 9, एक यहाँ पर शेषफल आ जाए। कितनी बार गया दोस्तों? 33 बार। यानी 100 जो धनात्मक पूर्णांक उसमें 3 कितनी बार आ जाएगा? तो 3 यहाँ पर कितनी, तो 3 से यह कितनी बार विभाज्य है? कितनी संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य हैं? तो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो 33 संख्याएं 100 में से 3 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं? 33 संख्याएं ये 3 से विभाज्य हैं, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर 4 से चेक करेंगे, तो 25 यहाँ पर 100 में 4 का भाग करेंगे तो 25 चौक के 100, यानी 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो 25 संख्याएं आ गई। तो हमसे पूछा है, देखिए 3 या 4 से, मतलब या तो 3 से होना चाहिए या फिर 4 से होना चाहिए, लेकिन ऐसी संख्याएं नहीं होनी चाहिए जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो या तो 3 से या फिर 4 से। लेकिन देखिए अब इनका हम क्या करेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं इनमें जो 4 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं। कौन सी संख्याएं होंगी? जैसे हम 12 ले लें, तो 12 देखिए 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो इसमें जो हमने 4 से काटा है यानी 3 से काटा है उसमें 12 भी आया होगा, और इसमें जो 4 से काटा है उसमें भी 12 आया होगा, क्योंकि 4 से विभाजित है 12, 3 से विभाजित है। इसी प्रकार 24 देखेंगे तो 24 4 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो उसको अब हमें निकाल कर उसे इन दोनों में से जो जोड़ेंगे इसमें से घटा देना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, लसाअ। तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। अब 12 से देखेंगे कि 100 में कितनी संख्याएं 12 से विभाजित हो रही हैं। तो देखिए 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित की गई हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 8 को अब घटा देंगे। तो देखिए 5, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 58 में से अब इस 8 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 58 में से 8 को घटा देंगे दोस्तों, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यही राइट आंसर हो जाएगा, 50। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें अलग अलग निकाल लेना है भाग देकर कि कितनी बार कट रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों का लसाअ लेकर उस संख्या से भाग कर देना है। फिर उसको हमें लास्ट में इन दोनों को जोड़कर उसको घटा देना है। हमने यहाँ पर क्या किया कि 33 और 25 को जोड़ दिया जो 3 और 4 से विभाजित हो रहे थे, और इनको जोड़कर लास्ट में 8 वाले को घटा दिया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 19 के पावर कितना है? 300 है। इसको हमें 20 से विभाजित करना है। अब बताना है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। जब भी आप ध्यान रखें कि ऊपर वाली संख्या एक कम हो या एक ज़्यादा हो, इस तरीके से हमें बनाना है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही दिया है कि एक कम है, तो एक कम है 20 से, तो कितना यहाँ पर रखेंगे? -1। 19 है, एक कम है तो -1 करेंगे और उसके बाद पावर को 300 लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे जब भी -1 के पावर सम संख्या है 2 है, तो ये तो आएगा +1, क्योंकि इसको हम -1 गुणा -1 करेंगे, क्योंकि 2 का मतलब यही है कि 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर अगर विषम संख्या होगी, जैसे -1 के पावर 3 होगा, तो ये तो -1 ही आएगा, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा जब भी विषम संख्याएं होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर सम संख्या है। 300 क्या है? 300 एक सम संख्या है। सम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित है।
तो 301 सम संख्या है। तो सम संख्या मैंने क्या बताया कि प्लस हो जाएगा, अगर माइनस अंदर रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो -1 ये क्या हो गया, +1 हो गया। तो +1 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था कि 19 20 से 1 कम है तो -1 करके, पावर 300 है, सम संख्या है, तो ये कितना आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा और यही हमारा शेषफल होगा। अगर यह माइनस आता, अगर मान लें कि यहाँ पर सम संख्या ना होकर विषम संख्या होती, तो ये माइनस, अगर -1 आ गया तो अब हम क्या करते, जो जिससे हमने भाग किया है उसमें इसको जोड़ देते। तो 20 से हमने भाग किया था, 20 में हम इसको जोड़ देते, तो 20 +1 करते, तो ये पहले से ही -1 है, तो 20 -1 हो जाता, 1 घट जाता, 19 ही आता। क्या आता यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना आता, 20। अगर ये माइनस में होता है जिसको हम इसमें जोड़कर जो आता उसको हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में था क्योंकि 300 यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छे समझ में आया होगी। कमेंट में ज़रूर दोस्तों लिखिए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।